दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर नसों की कमजोरी को, नसों के अंदर ब्लॉकेज को, हड्डियों की कमजोरी को, जोड़ों के दर्द को और सभी तरह के वात दोषों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों बॉडी के अंदर मस्कुलर पेन होना, आपकी नसों का कमजोर हो जाना, आपकी नसों के अंदर झंझनाहट, हाथ पैरों का सुन होना या फिर मस्कुलर वीकनेस या मस्कुलर पेन होना या फिर जॉइंट पेन होना या आपकी हड्डियों का कमजोर हो जाना, इन सभी चीजों का एक बहुत बड़ा मेन कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर पुअर सर्कुलेशन। अब आपकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आती कैसे है, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे खराब होता है। देखिए आप समझ लीजिए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है आज की वो बहुत ही अलग तरह की है। जैसे कुदरत ने हमें पैदा किया था वैसी लाइफ हम अब जी नहीं रहे। जो हमारी लाइफ का मकसद है हम उससे कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। हमारी लाइफ का मकसद था चलना फिरना, एक्टिव रहना और अपने हाथ पैरों को चलाते रहना। लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो कैसी है, हम सुबह उठे, हमने नाश्ता किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे या बाइक पर बैठे और अपने ऑफिस चले गए या फिर दुकान चले गए। वहाँ पर हम सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर आपका ऑफिस ऊपर है तो लिफ्ट है, उसके लिए भी वहाँ भी आपको चलने की जरूरत नहीं है। सारा दिन आप बैठे रहें, शाम को 6 बजे या 7 बजे आप अपने ऑफिस से निकले, वापस लिफ्ट में बैठ के नीचे आ गए, फिर अपनी गाड़ी में अपनी बाइक पर बैठकर फिर घर आ गए। फिर आपने नाश्ता किया, चाय पी, खाना खाया और फिर टीवी के आगे आराम से सो गए। आप सोचिए एक बार के इस पूरे दिन का जो आपका ये एक साइकिल है, इसमें आप कब चले फिरे, कब आपके हाथ पैरों ने फिजिकल वर्क किया और सारा दिन जो आप स्ट्रेस में रहे वो अलग। दोस्तों इस तरह के लाइफस्टाइल जब हम लोग जीते हैं तो उसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर और हमारी नसों के ऊपर। इस तरह का लाइफस्टाइल जीने से आपकी नसों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब होने लगता है। और बॉडी के किसी भी पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन जब पुअर होता है तो वहां पर प्रॉब्लम पैदा होना, बीमारियों का इकट्ठा हो जाना बहुत ही कॉमन बात है। अगर आपके घुटनों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आपके घुटने में पेन हो जाता है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपकी कमर के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है नस में, या नस दब गई है, या वहां पर कोई इस तरह के ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर आपके हार्ट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, तो आपको हार्ट अटैक या एंजाइना की शिकायत हो सकती है। अगर आपके किसी भी बॉडी के दूसरे पार्ट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां भी कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। आपके हाथ पैरों की नसें अगर कमजोर हो गई है तो वहां पर आपको सूनापन, झंझनाहट या फिर चींटी चलने का सेंसेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन का पुअर होना ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम पैदा हो गई है, यानी आपको जॉइंट पेन रहता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी है, आपको वात दोष रहता है या आपकी नसें कमजोर हो गई है, हाथ पैर में सुनपन, झंझनाहट वगैरह आपको रहती है, चक्कर आने की शिकायत रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आपको उसकी जड़ पर वार करना है तो आपको कारण का निवारण करना पड़ेगा। कारण का निवारण मतलब ये है दोस्तों कि जो कॉज है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उस कॉज को आपको खत्म करना होगा। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी लगातार बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कॉज है इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करने का। तो आपको सबसे पहले इस तरह का लाइफस्टाइल त्यागना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट और एक्टिविटी बढ़ा देनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर मैं देखती हूँ और जिसके बारे में कई बार बहुत से डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं वो ये है कि आपको दर्द होता है या आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है या जोड़ों में दर्द होता है या कोई आपको नर्व प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप आराम करना शुरू कर देते हैं, या कई बार आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट। दोस्तों रेस्ट कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पर आ जाना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी नर्व की प्रॉब्लम है, कोई भी मस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द की शिकायत है, तो आपको कभी भी कंप्लीट बेड रेस्ट की कंडीशन में नहीं आना है। आपको जो मूवमेंट है आपकी बॉडी का वो बजाय कम करने के और बढ़ा देना है।
अगर आप अपनी बॉडी का मूवमेंट बढ़ा देंगे तो यकीन मानिए आपकी जो नसों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो गई है, ये कमजोरी आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और उस पार्ट का जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है वहां का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। दिन में 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा, जितना भी आपकी उस टाइम कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आपको चलना है, वॉक करना है, स्विम करना है, साइकिलिंग करनी है, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको वात दोष में बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है, नसों की ब्लॉकेज को खोल सकती है और दर्द वगैरह की शिकायत में आपको आराम देती है, वो है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति एक तरह का योग है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बाबा रामदेव ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके बारे में आई एम श्योर आप जानते ही होंगे। अगर आप कपालभाति करते हैं दोस्तों, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल हीलिंग पावर होती है वो बढ़ती है। कपालभाति करने से आपके खून के अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा अच्छी मात्रा में जाता है, आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपकी जो बंद नसें है वो खुलना शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी चीज आपका स्ट्रेस इससे रिलीफ होता है। आपको रोजाना कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, जो कि स्टार्टिंग में तो कम ही होगी, तो उसके हिसाब से आपको कपालभाति जरूर करना है। कपालभाति करने का एक प्रॉपर स्टाइल होता है, एक तरीका होता है, तो उसके लिए आप कोई अच्छी वीडियो देख सकते हैं। YouTube पर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस है जिसमें आपको कपालभाति सही तरीके से करने की जानकारी मिल जाएगी। तो कपालभाति भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जरूर करना चाहिए। इन 2 चीजों के अलावा, यानी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट को बढ़ाने के साथ साथ कपालभाति करने के साथ साथ आप एक और चीज भी है, एक होम रेमेडी भी है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये होम रेमेडी जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि है अदरक की चाय, यानी जिंजर टी। ये वो दूध वाली चाय नहीं है, ये अलग चाय है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अदरक के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये आपको कैसे फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अदरक एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको फायदा पहुंचाता है। अदरक के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही बेहतरीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो टूट फूट होती है वो कम हो जाती है और रिपेयरिंग यानी हीलिंग की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अदरक के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे जिंजर ऑयल बोलते हैं। ये ऑयल जो है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने का काम करता है और नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या ट्राइग्लिसराइड्स जम जाते हैं, उसे कम करने का काम करता है। अदरक की चाय को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका आप नोट डाउन कर लीजिए। अदरक की चाय को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 कप पानी लेना है और इस 2 कप पानी में आपको 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर मिलाना है। ग्रेटेड जिंजर यानी कसा हुआ अदरक। अदरक को आप कस ले, 1 चम्मच के बराबर ले लें और उसे इस पानी में डालकर आप उबाल लीजिए। इसे आपको इतनी देर तक उबालना है जब तक ये पानी आपका आधा ना रह जाए, यानी 2 कप की जगह 1 कप ना बचे। जब 1 कप पानी आपका बचे तो इसे आप छान लीजिए और गर्मा गर्म चाय की तरह आपको इसे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ हनी वगैरह मिलाना, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हनी मिला सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ठंडा पहले इसे कर लें और जब ये हल्का गर्म रह जाए तब इसमें आप हनी मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चाय के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसे उबालते समय इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पिसी हुई है तो करीब 1/4 चम्मच दालचीनी भी आप इसमें डाल दीजिए और फिर देखिए आप कि इसका इफेक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाता है। इसे आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करें। एक टाइम आप ले लीजिए दोपहर का खाना खाने के आधा घंटा बाद या सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद, और एक टाइम आप ले लीजिए इसे रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद। 2 बार आप इसे दिन में लीजिए। सिर्फ 15 ही दिनों में आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपके पेन में आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। अगर हाथ पैर में सूनापन रहता है वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो आपके प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इन सभी के अंदर आपको काफी ज्यादा आराम दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को